आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। और उनसे पूछो कि यूपीएससी तैयारी क्यों कर रहे हो, तो वो क्या पूछते हैं कि भाई यार उसमें बहुत नाम है, समाज में सोसाइटी में एक अपना नाम बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा और लोग रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब नाम बड़ा हो जाएगा कि आईएएस ऑफिसर हैं और हाथ बहुत पावर होगी। समझ रहे हो, इस तरीके से रहता है। और कई लोगों का ये भी रहता है कि यार आईएएस बन के हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। तो भाई सब बन क्यों रहे हो? पैसे कमाना है तो भाई उसमें जाओ ना, फिर तो आप बिजनेस करो, क्या दिक्कत है, जितना पैसा हो सके। मतलब दूसरों का हक मार के या घपला करके या घोटाला करके वो पैसा कमाओगे तो मतलब क्या है? समझ रहे हो? तो ये तो अलग पक्ष हो गया। तो लोग कई सोचते हैं कि यार भाई आईएएस बनेंगे, इतना सारा पैसा कमाएंगे, इतना सारा सोसाइटी में स्टेटस है, लोग इज्जत करेंगे समाज में और बहुत सारी चीज़ें होगी ये। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो है, और जो वास्तव में जो आईएएस बन के एक सिविल सर्वेंट बन के समाज के लिए, या फिर जो हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमें एक सर्विस के लिए कहा गया है, सर्विस देने के लिए कहा गया, हम अब कैसी सर्विस डिलीवर करते हैं, हम कैसे वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी उसमें सुधार करते हैं, कैसे हम सरकार की जो योजनाएं हैं उसको सही तरीके से ज़मीनी स्तर पे लागू करवा सकते हैं। ये इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष है ये। ठीक है, आप ये सोचो कि आप एक ऐसी सर्विस में जा रहे हो जहाँ मतलब आपके एक साइन से, एक सिग्नेचर से कई लोगों की ज़िंदगी सुधार हो सकता है, कई लोगों के जीवन यापन में और लोग कई प्रकार के हक मिल सकते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो। कई तरह की व्यवस्थाएं आप जिस क्षेत्र में काम करोगे, जिस जिले में काम करोगे वहाँ पे सुधार कर सकते हो, आप एक मिसाल बन सकते हो। ये भी एक पक्ष रहता है। जब आप सिविल सर्वेंट बनते हो, आईएएस ऑफिसर बनते हो, तो ये भी एक अलग रहता है। और कई तरह की इसमें कठिनाइयाँ भी आपको आने मिले, कई प्रकार के कई कैसे लोग मिलेंगे कि जैसा कि आप सही तरीके से एक ईमानदारी से काम करना चाहते हो, और उसमें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके काम में रोड़ा अटकाएंगे, आपको बीच में काम करने नहीं देंगे, आपके लगातार दबाव भी रहेगा आप पे, आपको मानसिक दबाव भी रहेगा, आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। केवल किस लिए कि क्योंकि आप लोगों के लिए सही काम करना चाहते हो, सही तरीके से, कि भाई किसी के साथ मतलब गलत ना हो। आप जस्टिस करना चाहते हो, सही को सही तरीके से सभी को लाभ मिले, जो भी सरकार की योजनाएं हैं। या फिर हम और अपने स्तर पर और किस तरीके से सिस्टम में सुधार कर सकते हैं, नई तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो ये हम करेंगे। लेकिन कई तरीके का आपको उसमें नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मतलब कि इसमें कई लोग आपके बीच में आएंगे, दबाव डालेंगे कि ऐसा काम करो, आप नहीं करोगे तो ये भी समस्या रहेंगी। मतलब ये भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। और कई लोग इससे समझौता भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, रोज वो तो काम करते ही हैं, अपन ठीक है थोड़ा ये कर लेते हैं, मतलब ठीक है लोगों की बात मान लेते हैं। जो वहाँ के बड़े जो लोग हैं, अब उस क्षेत्र में रहते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर जो गलत काम करवाना चाहते हैं, या वो जो आप काम करना चाहते हो उससे उनको नुकसान होगा, उनका बिजनेस ठप होगा, तो कई प्रकार की धमकी भी मिलेंगी। कई प्रकार की ऐसे होते कई केस आते हैं कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर उनका लगातार ट्रांसफ़र कर दिया, कोई धमकी मिल रही है कि भाई आईपीएस साहब, और हमारा ट्रैक आ रहा है और देख लेना, और लस्ते की दवा मिलेगा। ठीक है, आप ठीक है, आपका मतलब आपकी जो आप हो, मतलब मेरी नज़र में हो, हमारे लोगों की नज़र में हो, और आप देख लें कभी कभी आपके जानो खतरा भी हो सकता है, कई तरह की धमकियाँ मिल सकती हैं, कई तरीके ऐसा हो सकता है। और ये एक आम बात, नॉर्मल बात है। यदि आप पूरी तरीके से, यदि मतलब बहुत ही ईमानदारी से स्ट्रिक्ट होकर यदि आप काम करते हो, लोगों के लिए काम करना चाहते हो, तो कई लोग आपके बीच में आएंगे। तो ये भी एक इस सर्विस का एक पक्ष है। लेकिन हम लोग केवल इसको इसलिए ही देखते हैं को हो सोसाइटी में लेवल बढ़ेगा, भाई सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ेगा, लोग इज्जत करेंगे, नाम बड़ा हो जाएगा, और रुपया पैसा। ये भी एक इसका एक पक्ष है कि आपका नाम है, आपके पास अच्छा बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, तो ये भी एक पक्ष है। लेकिन आप उसके बदले में आपको सब इसलिए मिल रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से जो आप खुद मैनेज करना है, इकोनॉमिकल रूप से, आर्थिक रूप से, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, सारी आपको सरकार फ्री देती है। आपको ये नहीं कि आप ड्यूटी पे जा रहे हो, फिर एक महीने के लिए घर ही ढूंढ रहे हो, भाई साहब आपके लिए भाई किराए पे कहीं घर मिल जाए ढूंढ रहे हो, तो इसी में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तब वो बाकायदा पहले सब सिस्टम दिया जाता है, घर का आपको, घर में आपको जो भी वर्कर्स चाहिए वो मिलते हैं, इसके अलावा आपको बंगला मिल रहा है, सब मिल रहा है, ताकि आप वो सारी चिंताएं छोड़ के आप सही तरीके जो आपको काम करना है सरकार का, ठीक से एक सही तरीके से आप काम कर सको, लोगों के लिए काम कर सको, निर्णय ले सको, जो भी सरकार काम है। ठीक है, तो वो आप सर्विस दे सको। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी सर्विस सारी ये मिलती है ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सको। लेकिन आप उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, कितना उसमें काम कर पा रहे हो, वो आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो सर्विस, जो आपकी लोगों के प्रति जो
सर्विस देने के लिए भावना है वो कितनी है, आप कितना कर पा रहे हो लोगों के लिए, वो डिपेंड मैटर करता है कि आप कितना काम करते हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे ऑफिसर थे, कितने आईएएस ऑफिसर थे, कितने आपने अपने मतलब अपने सर्विस के दौरान कितने कितने अच्छे काम किए हैं। और जहाँ भी ऐसे देखे हो कई आईएएस ऑफिसर कि भाई वहाँ पे वो इतना अच्छा काम करते हैं अपने ज़िले में कि जब वहाँ ट्रांसफ़र होता है तो लोग मतलब ट्रांसफ़र होने नहीं देते, मतलब इतने मतलब हड़ताल है, या फिर उनका मतलब वो होता है कि भाई उनको ये पता चल जाए कि हमारे ज़िले का जो जो कलेक्टर है या फिर जो हमारे यहाँ काम कर रहा था अच्छा उसका ट्रांसफ़र हो रहा, तो वो वहीं से विरोध करने लगते हैं। तो कई सिचुएशन ऐसी बनती है। तो ऐसा आईएएस ऑफिसर बनो कि लोग मतलब आपका ट्रांसफ़र होने से भी आप परेशान हो, क्या भाई आई ट्रांसफ़र हो रहा है पता नहीं कैसा आएगा, अभी तो अच्छा काम चल रहा है, अच्छा आईएएस ऑफिसर है और अच्छे काम कर रहा है हमारे ज़िले में, अच्छे डिसीजन ले रहा है, तो ये इस तरीके से बनो। ठीक है। तो लेकिन इसको अलग तरीके से दिखते हैं कई लोग, भाई सब यार ये पैसा, भाई पैसा ही कमाना ही है तो भाई अपना खुद का काम कर लो, प्राइवेट काम कर लो, बिजनेस कर लो, उसमें तो अपना बहुत पैसा है। आप सोचोगे नहीं मैं कलेक्टर बन के आईएएस ऑफिसर बन के मैं ऑडी में घूमूंगा, मर्सिडीज में घूमूंगा और बड़े बंगले ये वगैरह, तो भाई मर्सिडीज तो आपको नहीं मिलेगी। मतलब मिलने का मतलब कि भाई आप तो कुछ भी वहाँ पे ले सकते हो, एक प्रकार से आपके वहाँ पे कई ऐसी गाड़ी खड़ी हो जाएंगी वहाँ पे, चाहो कि भाई लेंस बंगले में लगी रहेंगे भाई कौन से आज जाना है और कुछ भी है तो आप, क्योंकि आपका तो खर्च नहीं है सब, एक आपको सिग्नेचर करना है तो आपकी, क्योंकि जब आपके सिग्नेचर से बहुत सारी चीज़ें आप ज़िले में हो रही हैं तो आप कई सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ठीक है। गाड़ी भी आप ले सकते हो किराए पे, कई तरीके से हो सकती हैं कि भाई यहाँ जाना है और आपको तो पे करना नहीं है, पूरा तरीके सर्विस सरकार की तरफ से फ्री है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आप यदि सोचो कि मैं आईएएस बन के ऑडी मर्सिडीज ये वगैरह वगैरह चीज़ों में मैक्सिमम आपको क्या होगा, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, इनोवा मिल जाएगी अच्छे तरीके से, और लेकिन सोचो कि मैं आई ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में उस तरह की सर्विस करूँगा तो फिर आप सर्विस थोड़ी ना कर रहे हो भाई साहब यार, आप तो खुद ही मतलब अपनी अपनी सर्विस ले रहे हो। ठीक है। और आपको भाई करना ही है तो आप खुद ही अच्छा बिजनेस कर लो, क्या दिक्कत, बहुत पैसा है। क्योंकि आप लोग होता है कई लोग ऐसा होता है कि देखो अरे भाई दबाव है भाई कितने काम नहीं कर पा रहा, लेकिन आप पे सर्विस पे रहते हुए ये दूसरा पक्ष बता रहा हूँ, आप कलेक्टर रहते हो आईएएस ऑफिसर रहते हो, आप पे कितना ही दबाव रहे कितना ही प्रेशर रहे, लेकिन फिर भी आप चाहो ना तो कई लोगों के लिए कई प्रकार से इतने अच्छे काम कर सकते हो कि आपकी सिग्नेचर से कई लोगों की ज़िंदगी सुधार सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई नहीं मैं तो काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, लोगों के लिए कितना ही दबाव रहे कितना ही प्रेशर रहे लोग खिलाफ रहे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर ही सकते हो। कुछ भी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो एक सर्विस में रहते हो आईएएस ऑफिसर रहते हुए। तो ये जो लोग कहते हैं कि यार चूंकि मैं तो वो जो पॉलिटिशियन है वहाँ पे दबाव है और पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है वो भी पक्ष है, लेकिन फिर भी आपके पास ना तो टाइम या आपके पास कई क्षेत्र रहते हैं कितना ही दवा रहे तब भी आप लोगों के लिए काम कर ही सकते हो, कई ऐसे डिसीजन ले सकते हो। तो इससे क्या होता है आपकी जो सर्विस के प्रति आपकी जो इंटीग्रिटी है लोगों के प्रति वो आप अच्छे तरीके से निभा सकते हो, कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो उसमें आपको, तभी तो आप बन रहे हो ना ये ऑफिसर। किस लिए बन रहे हो, यदि ऑडी मर्सिडीज घूमना है तो भाई बिजनेस कमाओ ना। मैं तो साफ कहता हूँ इसको भी यदि सोच रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन के और बहुत सारी मर्सिडीज खरीदूंगा पैसा कमाऊंगा, तो भाई साहब सर्विस में जा ही क्यों रहे हो। आईएएस ऑफिसर मतलब ये नहीं है आईएएस ऑफिसर बन के कि मैं ये करूंगा, फिर तो ये आप करना तो आईएएस ऑफिसर बनने की जरूरत क्या है, आप तो खुद ही आप कुछ का बिजनेस कर लो, खुद भी आप कर लो, प्राइवेट जॉब करो या खुद बड़ा बिजनेस करो, कुछ भी करो, उसमें आप पैसे कमाओ जितना कमाना खर्च कमाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में जाके फिर जहाँ आपको काम करना है वहाँ पर उतना वही नहीं है, स्कोप नहीं है कि आप मर्सिडीज पे मतलब कमाओ, कैसे कमाओगे, यदि कमाओगे तो स्वाभाविक सी बात है घोटाला करोगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए। तो ये आईएएस ऑफिसर के पक्ष होते हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं मैच करके चलना पड़ता है। तो ये होता है एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी में, लेकिन लोग कई प्रकार से उसको यूज करते हैं, कोई मिस यूज करता है, कोई अच्छे लेके काम करता है, कितने सारे जिले हैं कितने सारे कैरेक्टर है, लेकिन कुछ ही होगा जो एक दूसरे एग्जाम्पल एक दो आईएएस ऑफिसर जो लोग जानते होंगे जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, या फिर जो उनको मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता, और कई लोग ऐसे अच्छे काम करते हैं उनका नाम सामने भी जाता है और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं और वास्तव में वो ईमानदार होते हैं। तो इस तरीके से होते हैं और कितने सारे हैं, कौन किनको याद करता है कि हाँ आईएएस ऑफिसर या फिर ईमानदार हो, आजकल का ये है वो कितने, क्योंकि बहुत सारे हैं और इतना कौन याद कर रहा है भाई साहब, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई भी सर्विस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कर लेते हैं आदमी जो सर्विस में आते हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं होने के बावजूद भी अब कई प्रकार का हूँ तब भी आप लोगों के लिए कई प्रकार से अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो ये है।
तो यूपीएससी से रिलेटेड और भी कोई डाउट है जैसे आप लोगों को, तो बता सकते हो, हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे इस पे उसका सॉल्यूशन देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो अब तक वो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।